नमस्कार प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, आज अपन इस वीडियो के अंदर पूरा का पूरा जो केमिस्ट्री की क्लास है 12th क्लास की, उसका पूरा का पूरा जो सिलेबस का व्यू है वो देखना चाह रहे हैं। और उसमें भी अंकबार भी देखेंगे कि यार ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमारा जो सिलेबस है वो कितने कितने नंबर का है, कौन सा पार्ट कितने नंबर का आने वाला है, और जो ज़्यादा लेसन ज़्यादा अंक का है और उसको अपन ज़्यादा प्राथमिकता देंगे ताकि हमारे को पूरे के पूरे अंक उससे मिल सके। और जो कम अंक का है उसको क्योंकि अपन बाद में भी देख सकते हैं क्योंकि वो कम नंबर का आ रहा है, इसलिए हमारे लिए क्या है, परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये इंपॉर्टेंट नियम है। दूसरी बात, जिस प्रकार से हमारे गुरुजी ने कहा था अभी फिजिक्स वाले सर ने, नीरज सर ने, कि युद्ध में जाने से पहले पहले उसकी व्यू देख लेना चाहिए कि सामने वाला किस प्रकार से हमारे साथ युद्ध करने वाला है। अगर अपन उसकी व्यू पूरी की पूरी देख लेते हैं तो अपन उस आधे जो युद्ध है उसको तो आसानी से जीत सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम भी एक प्रकार से युद्ध की तैयारी करना मान लो मेरे मित्रों, क्योंकि जो केमिस्ट्री और फिजिक्स है ये सब्जेक्ट थोड़े से टफ माने जाते हैं। और मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो केमिस्ट्री और फिजिक्स तो बिल्कुल इजी है, लेकिन आप लोगों को लगता है सर शायद केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत टफ है। लेकिन आप अगर इस प्रभाकर चैनल से जुड़ते हो तो आपको लगेगा कि शायद हमारी सोच जो गलत थी क्योंकि अगर आप लोग ऐसा सोचते हो कि यार ये कठिन है, तो आप अगर प्रभाकर चैनल से जुड़ते हो तो आपको लगेगा यार ये तो बहुत आसान है। इसलिए मित्रों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि अपन को किस प्रकार से युद्ध की तैयारी करनी चाहिए ताकि हमारे को ज्यादा से ज्यादा अच्छे अंक अर्जित कर सके। तो मैं आपको दिवाली के उपलक्ष्य में और दशहरा के उपलक्ष्य में प्रभाकर पूरे परिवार की तरफ से आपको ढेर सारे उपहार देना चाह रहा हूं, जो जल्दी जल्दी आपको कंटेंट मिलता रहे। इसलिए अभी तक आपको इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपके मित्रों को भी अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके और अच्छा से अच्छा कंटेंट मिल सके। नोट्स वगैरह सारे पीडीएफ में आपको अवेलेबल हो जाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। जहां तक कोशिश करेंगे हम लोग कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सुविधा सारी मिले। तो आज अपन प्रभाकर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो सबसे पहले हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से कि प्रभाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, क्लास 12 केमिस्ट्री क्लास है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होती है। डर भी लगता है बच्चों को केमिस्ट्री से बहुत ज्यादा, क्योंकि इसमें कनेक्टिविटी नहीं होती कि हर एक टॉपिक आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। मित्रों, इस कारण से बच्चों को थोड़ा सा ये लगता है कि बोरिंग सा सब्जेक्ट है, लेकिन अगर मेरे से केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको ऐसा लगेगा यार केमिस्ट्री का जो हमारे का डर है, जो भय था कि यार केमिस्ट्री आएगी कैसे मेरे को, तो वो केमिस्ट्री का आपको डर और भय इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि यार कुछ नहीं है केमिस्ट्री के अंदर। जो हमारा डर और भय था ना, वो डेफिनेटली नरेश जी सर के द्वारा अच्छे से दूर हो जाएगा। इसलिए मित्रों, आज अपन यूनिट के अकॉर्डिंग सबसे पहले उस जो युद्ध का व्यू है वो देखना चाहेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले यूनिट नंबर 1 है, वो यूनिट नंबर 1 है हमारे पास। केमिस्ट्री की पहले बात तो 2 बुकें चलती है, एक बुक नंबर 1 और एक बुक नंबर 2। बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2 दोनों के दोनों 28 मार्क्स के हैं। अब 28 मार्क्स को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, कितने यूनिटों में इसको डिवाइड किया गया है, तो दोनों के अंदर बुक नंबर 1 है, इसके भी 5 लेसन है, और सेकंड नंबर जो बुक है उसके भी 5 लेसन है। टोटल ऑफ केमिस्ट्री में 10 लेसन है। जो हमारे बोर्ड की जो राजस्थान बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड है, उसके अंदर इसी पैटर्न में से हमारा पेपर बनने वाला है मित्रों। तो आज अपन इस टॉपिकों के बारे में एक के बारे में डिस्कस करेंगे, और जो आने वाली वीडियो है वो लेसन के अकॉर्डिंग होगी। जैसे लेसन नंबर 1 है तो 1 का ही कराएंगे पहले। ऐसा नहीं कि आपने जो आ रहा है जैसे कि 4th लेसन है तो 4th लेसन स्टार्ट कर दिया, नहीं, विथ सीरियल के तौर पर अपन इसको पढ़ाने वाले हैं बेटो। तो बेटा आज अपन देखने वाले कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है और किस प्रकार से अपन को उसको तैयारी करनी है। तो नंबर 1 सॉल्यूशन है, वो 6 नंबर का है। अब सॉल्यूशन के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है, तो 6 नंबर है। तो बेटा सबसे पहले इतनी सांद्रताएं ज्ञात करना। अब सांद्रता कैसे ज्ञात करते हैं, मोलरता, नॉर्मलता, और इसके आधार पर अपन सांद्रताएं ज्ञात करते हैं। मोलरता और नॉर्मलता के बारे में पढ़ लिए। उसके बाद में फिर अपन पढ़ते हैं क्या कि हेनरी लॉ क्या होता है, राउल्ट का नियम क्या होता है। हेनरी लॉ और राउल्ट के नियम के आधार पर क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर उसके बाद वांटोव गुणांक। बस यही टॉपिक इसके अंदर। अपने इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लिए तो नंबर ऑफ मार्क्स कितने, 6 नंबर का है, जो 6 नंबर आपको कहीं नहीं जाने वाले। बालक क्या करते हैं, पढ़ते नहीं, बस देख रहे, रख दिए थे भाई, उठा के पढ़ दिया।
लेकिन बेटा बहुत इजी चैप्टर है। 6 नंबर हमारे अकाउंट्स में आ सकते हैं, हमारी मार्कशीट है उस मार्कशीट में अंकों का इजाफा कर सकते हैं बेटा। एक ही लेसन 6 नंबर का आ रहा है, यानी कि आरबीएसई बोर्ड में पास होने के लिए 9 मार्क्स चाहिए, 6 नंबर आप यहीं से एक ही पार्ट से लेसन से अर्जित कर सकते हो बेटा। उसके बाद में आ रहा है दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर अपन को ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, सेल, डैनियल सेल, और उसके बाद में अपने पास में आ जाती है क्या, नैंड समीकरण, नैंड सिक्वेशन क्या होती है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, कोलराउस नियम क्या होता है उसके बारे में पढ़ लो, और सेल्स के बारे में पढ़ लो। बैटरी आपने देखी होगी, बैटरी क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, एक प्राइमरी बैटरी और एक सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी क्या होती है, ऐसी बैटरी जिनका अपन एक बार उपयोग करने के पश्चात में दोबारा उपयोग में नहीं ले सकते, वो कहलाती है प्राथमिक बैटरी। उसके बाद में आती है बता द्वितीयक बैटरी क्या होती है, कि ऐसी बैटरी जिनका हम एक बार उपयोग करने के पश्चात में दोबारा उपयोग में ले सकते हैं, उसे कहते हैं सेकेंडरी बैटरी। अब सेकेंडरी बैटरी में आपने देखा होगा, जैसे मोबाइल फोन आप लोग चलाते हो, जिसको रिचार्जेबल किया जा सकता है, तो ये एक सेकेंडरी बैटरी का उदाहरण है। आपने प्राथमिक बैटरी के अंदर देखा होगा, जो अपने प्राचीन काल में, जैसे कि अभी वर्तमान समय में जो घड़ी के सेल वगैरह चलते हैं, वो प्राइमरी बैटरी के उदाहरण है। उसके बाद में आ जाता है लेसन नंबर सेकंड हो गया। लेसन नंबर 3 है 6 नंबर का, ये भी बेटा, और ये भी बहुत आसान है, अभिक्रिया की, इसमें वेग और दर को बताता है ये पूरा का पूरा लेसन, कि अभिक्रिया को कितने समय में पूर्ण हो जाएगी, अभिक्रिया को कैसे पूर्ण करें, या अभिक्रिया को लंबा खींचना है तो किस प्रकार से, शॉर्ट करना है तो किस प्रकार से, यानी टोटल ये लेसन के अंदर अभिक्रिया के वेग के बारे में पढ़ना होता है, जिसमें आपको पहले सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा दर क्या होती है, दर कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे दर बराबर कैसे निकालते हो आप लोग, तो दर बराबर निकालते हैं dx बटा dt के रूप में। तो dx क्या है, यहाँ पर सांद्रता कंसंट्रेशन है किसकी, क्रियाकारक की, और dt क्या है, समय हमारे पास में, तो r बराबर क्या हो जाएगा, dx अपॉन dt के रूप में निकाल लेते हैं। उसके लिए क्या दर नियम लगाते हैं कोई अभिक्रिया के लिए, तो दर नियम के लिए सर्वप्रथम क्या होता है, अभिकारक विलुप्त होता रहता है और उत्पाद बनता रहता है। तो अभिकारक विलुप्त होता है, इसके लिए माइनस साइन का उपयोग करते हैं, और उत्पाद बनता रहता है, उसके लिए प्लस साइन का उपयोग करते हैं। फिर मेरे मित्रों आगे की तरफ अपन पढ़ते हैं, इसके अंदर वेग क्या होता है, अभिक्रिया का वेग। तो अभिक्रिया का वेग किसके ऊपर निर्भर करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर निर्भर करता है, यानी अभिकारक की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है अभिक्रिया का वेग। जो अभिक्रिया का वेग अपन पढ़ते हैं, वो अभिक्रिया का वेग बराबर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग बराबर होता है अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल को के समानुपाती होता है अभिक्रिया का वेग, जिसमें अपन R समानुपाती पढ़ते हैं अभिकारक की सांद्रता। तो यहाँ पर कांस्टेंट लेते हैं के, तो R बराबर क्या हो जाता है के, और रिएक्टेंट की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है बेटा। उसके बाद में अपन लोग पढ़ते हैं क्या, इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालना, कि कांस्टेंट की कोटि कितनी होती है कितनी नहीं होती, उसके आधार पर। तो कोटि बराबर क्या होती है, अपन ने पढ़ा था के बराबर मोल 1 माइनस एल, और उसके बाद में अपन पढ़ते थे दूसरी बात में आ जाता है, ये सूत्र लगाते हैं लेटर n-1 और टाइम इनवर्स के आधार पर अपन इसकी कोटि निकालते हैं बेटा। उसके बाद में फिर अपन पढ़ते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है। शून्य कोटि की अभिक्रिया जो अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करती है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो अभिकारकों की सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है। उसके बाद में फिर अपन पढ़ते हैं कि अभिक्रिया को कैसे देरी से कराए और कैसे जल्दी से कराए, तो अपन लेते हैं कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक लेते हैं बेटा। फिर उसके बाद में अपन लोग आगे बढ़ते हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट तो बहुत आसान सा टॉपिक है, चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर अपन को ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता है। कुछ इसके क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, और उसके बाद में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं उसके बारे में, उसके बाद में इसकी साइज वगैरह एटम की उनके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद में फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट, उस एफ ब्लॉक एलिमेंट में क्या करते हैं, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ते हैं, यानी कि उसके बाद लैंथेनाइड आकुंचन पढ़ते हैं उसके बारे में कि आकार कैसे बढ़ता है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेज पढ़ते हैं इनकी कि ऑक्सीडेशन स्टेज क्या होती है क्या नहीं होती है। जिस प्रकार से आपने पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा कि जैसे सचिन तेंदुलकर वेरी क्रेजी मैन, फिर क्यों निकाल 0 रन, लापता वरना रही मौसम की पेंटिंग फिर हटेगी। इस आधार पर अपन पूरे के पूरे ट्रिक के आधार पर डी और एफ ब्लॉक को पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में बेटा अपन पढ़ने वाले हैं आगे यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 5 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अर्थ होता है उपसहसयोगी यौगिक। और अपन ने जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसके अंदर पढ़ा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर जो डी ब्लॉक है ऑर्बिटल्स है, वो डी ब्लॉक के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल्स में क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो जाता है, वह
उपसहसंयोजक बंध बनाता है, यानी कोऑर्डिनेशन बंध बनाते हैं। इसका अर्थ है इनकी ज्यामिति के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं क्या, वीबीटी थ्योरी और सीएफटी थ्योरी। वीबीटी थ्योरी क्या होती है, वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, सीएफटी थ्योरी क्या होता है, क्रिस्टल पेल्ड थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में अपन को पढ़ना है। और नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है और आइसोमेरिज्म के बारे में अपन को पढ़ना पड़ता है। उसके बाद में आ जाता है आगे यूनिट बुक नंबर सेकंड का, ये भी 28 मार्क्स की है। इसमें यूनिट है अपन देखा जाए तो 1 2 3 4 5 के आधार पर, और यदि कंटिन्यू करे जाए तो 6 लेसन हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 10 हो जाएगा। अपने पास 6 जो यूनिट है उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं किसके बारे, हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हेलो एल्केन क्या होते हैं, हेलो एरिन क्या होते हैं, ये इनकी मैकेनिज्म क्या होती है, इसमें अपन पढ़ते हैं। इसमें आईपीएससी नाम वगैरह पढ़ना होता है। उसके बाद में अपन उसके बाद में डार्जन अभिक्रिया क्या है, गाटरमान अभिक्रिया क्या है, उच्चडीकर अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में अपन को पढ़ना पड़ता है। कायरल और एकायरल क्या होते हैं, इसके बारे में अपन को पढ़ना पड़ता है बेटा। उसके बाद में लेसन नंबर, यानी कि सेकंड बुक का सेकंड लेसन, या कंटिन्यू देखा जाए तो 7 लेसन। इसमें अल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में पढ़ना है। अल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या होता है। जैसे अल्कोहल में तो फंक्शनल ग्रुप, जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, OH होता है ना, और फिनोल में भी OH ही होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, अचक्रीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है, वह चक्रीय हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है। अपन ने पढ़ा होगा एलिफेटिक और एरोमेटिक के बारे में। जो एलिफेटिक में जुड़ जाता है तो वो अल्कोहल कहलाता है, और एरोमेटिक में जुड़ जाता है तो फिनोल कहलाता है। उसके बाद में आ जाता है एंड ईथर्स में अपन ने पढ़ा था ROR के बारे में पढ़ा था कि ईथर क्या होते हैं। उसके बारे में अपन जैसे अपन नेल पॉलिश, नेल रिमूवर वगैरह पढ़ते हैं ना, वो ईथर के अंदर ही आ जाता है। इसमें अपन को कौन कौन सी विक्रिया पढ़ना है, सारी अभिक्रिया है वो उनके बारे में पढ़ना होगा। जैसे कि विलियमसन सेंसलेशन अभिक्रिया वगैरह आगे इसी के अंदर पढ़ना है। उसके बाद में आता है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होती है। ये भी कितने नंबर का है बेटा, 7 नंबर का है। उसके बाद में आ जाता है एमीन। एमीन्स के बाद में जो पढ़ना है नाइट्रोजन वगैरह के यौगिक होते हैं उनके बारे में पढ़ना है, वो 5 नंबर का आता है। और बायोमोलिक्यूल्स वो 4 नंबर का आता है। बायोमोलिक्यूल्स के अंदर अपन को क्या पढ़ना पड़ता है, बायोमोलिक्यूल्स में ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज के बाद में अपन ग्लूकोज में कीटोन भी होता है तो उनके बारे में पढ़ना। एल्डिहाइड समूह होता है ग्लूकोज के अंदर तो उनके बारे में पढ़ना होता है, जैसे फ्रुक्टोज, माल्टोज, है ना, मोनोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ना होता है। मोनोसेकेराइड जो ऐसे यौगिक होते हैं जो एकलक इकाइयों का निर्माण करते हैं, और डाइसेकेराइड का मतलब होता है जो बहुत सारी इकाइयों का निर्माण करते हैं, उनके बारे में अपन को पढ़ना होता है। उसके बाद में इस प्रकार से हमारा कंटेंट पूरा का पूरा जो सिलेबस है केमिस्ट्री का वो पूर्ण होता है बेटा। फिर दोबारा से एक बार रिवाइज कर दो फटाफट से। सॉल्यूशन है 6 नंबर का है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 6 नंबर का है, केमिकल काइनेटिक्स 6 नंबर की है, डी और एफ ब्लॉक 5 नंबर का है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 5 नंबर का है। सेकंड बुक का पहला लेसन 6 नंबर का है, दूसरा लेसन है वो भी 6 नंबर का है, और तीसरा लेसन है वो भी 7 नंबर का है, और एमिज 5 नंबर और बायोमोलिक्यूल 4 नंबर का। टोटल दोनों बुकें कितने नंबर की, 28 नंबर की है। तो बेटा अभी भी अगर आपने देरी कर रखी है तो प्लीज अब देरी ना करें और युद्ध की तैयारी अभी से तैयार कर ले, युद्ध की तैयारी के लिए, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिल सके, आप युद्ध को जल्दी से जल्दी जीत सके। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने डेफिनेटली मानस बना लिया होगा कि हम लोग प्रभाकर चैनल के साथ जुड़ेंगे, और प्रभाकर चैनल ही हमारे को उच्चतम शिखर तक ले जा सकता है। और मैं वादा करता हूं हमारे सर के साथ में जो नीरज जी सर है, और मैं, और बायो वाले और मैथमेटिक्स वाले सर के साथ में, कि वो भी आपको ऐसी तैयारी कराए कि आप लोग जहां पर पहुंचना चाहते हैं वहां तक आप पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नई क्लास के अंदर। थैंक यू।